जैसा कि आपको मालूम है सत्यम जी, आप शुरू से ही बीपीएससी के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और आज जाकर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? आज 101वां दिन था हम लोग के आंदोलन का। आज पूरी तरीके से जो आंदोलन किए, हर एक घटना, हर एक बात, हर एक चीज़ आंखों के सामने घूम रहा है। जैसे कोई मृत्यु शैया पे लेटा रहता है, उसके सारे कर्म घूम जाते हैं। बहुत ही क्षुब्ध हूँ, बहुत ज़्यादा दुख में हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। हम लोगों ने जो भी आर्गूमेंट दिया कोर्ट में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था और उसमें कोई एक एक आर्गूमेंट पे भी फैसला लिया जा सकता था। सिर्फ एक आर्गूमेंट पे हम लोग के पक्ष में फैसला आ सकता था। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन जो कोर्ट का रवैया था और जिस तरीके से फैसला दिया गया, और मैं पूरे जजमेंट को पढ़ रहा था और उसमें जो जो तर्क दिए गए हैं कि फ़ैसला क्यों दिया गया ऐसा, वो काफ़ी बेसलेस, सारा पॉइंट काफ़ी बेसलेस था। हम लोग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं। अब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है, सुप्रीम कोर्ट जाने का। जाएंगे, लेकिन हालिया जो घटना घटा, जिस तरीके से जज के यहाँ से कैश मिल रहा है, जिस तरीके से जज टिप्पणी कर रहे हैं कि ब्रेस्ट पकड़ लेने से, पैजामा का नाड़ा खोल देने से अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाता है, और उन पे कार्रवाई क्या होता है कि बस वो फैसला देने पे, उस फैसले पे रोक लगा दिया जाता है। ये कार्रवाई हुआ है, और यही कोई आम व्यक्ति बोलता तो उस पे क्या होता। जिनके यहाँ कैश मिला, तो उन पे जांच तब स्टार्ट हुआ जब पब्लिक में मामला आ गया। तो मामला ऐसा क्या था कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस तरीके से जजमेंट हो रहा है और इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो पूरी तरीके से न्यायालय पे अब कतई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हम लोग कीड़े हैं, कीड़े में जन्म लिए, कीड़े ही मरेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एक लास्ट ऑप्शन है, वहाँ जाएंगे। वरना हम लोग के पास जो अपना बेहतरीन ऑप्शन है लाइफ में, वो करेंगे। कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। जज साहब ये नहीं सोच पाए होंगे कि उनके फैसले से सिर्फ 4.5 लाख स्टूडेंट का नुकसान नहीं होगा। नुकसान पूरा बिहार में जो 11 करोड़ आबादी है, पूरा का पूरा आबादी भुगतेगा। क्योंकि जिस तरीके का के अधिकारियों का चयन होगा, वही अधिकारी पूरे बिहार स्टेट को चलाएंगे। ये विचारणीय बात थी, और ये जज को सोचना था कि क्या वो फेयर एग्ज़ाम के तहत गए थे। और इसमें एक पॉइंट जज साहब ने क्या बोला कि राइट टू इक्वलिटी के तहत ये तो मामला विचार में ही नहीं करना है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 के तहत इस पर तो बात ही नहीं करना है। जब आप जजमेंट पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा, जबकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि किसी एक आर्गूमेंट पे फैसला दिया जा सकता था हम लोग के पक्ष में। हम लोग आश्वस्त हुए थे, लेकिन ठीक है। तो क्या अब आगे की जो रणनीति है उसके लिए आपने अपने सहयोगियों से कुछ विचार विमर्श किया है, फैसला आने के बाद? हम लोग आपस में कल रात में तो भी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है, सब इतने शौक में हैं कि हम लोग आपस में कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। किसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों का सहयोग आपको अप्रोच हुआ है अभी तक? जब हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे, तो उसी समय राहुल गांधी बोले थे कि अगर आप लोग यहाँ केस हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो लेकिन राजनेताओं की बात पे थोड़ा भरोसा कम होता है। अब तो किसी पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन देखिए, अगर वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में सहयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा है नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वकील का सहयोग लेंगे। अभी भी हाई कोर्ट हम लोग गए और हम लोग को जो भी वकील मिले, तो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट किए, जन सुराज वाले सपोर्ट किए, प्रशांत किशोर सपोर्ट किए, तब हम लोग वहाँ भी लड़ पाए हैं। क्योंकि उतना महंगा वकील करने का हम लोग के पास पैसा है नहीं, और उतना क्राउड फंडिंग भी नहीं हो पाता। तो राहुल गांधी बोले हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, अब बाकी देखते हैं कि कितना वो सपोर्ट करते हैं। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट ज़रूर मूव करेंगे, हर हाल में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जैसा कि आपने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, अब तो आगे का फ़ैसला कोर्ट पर ही निर्भर करता है।
तो आप अभी वर्तमान में हम लोग अभी जो है नालंदा की धरती पर हैं और पीछे आपका जो यूनिवर्सिटी का जो दृश्य है वो दिख रहा है। तो आप नालंदा जो ज्ञान की धरती है और ज्ञान को लेकर जो ये इस तरह का विवाद हुआ सड़कों पर, सड़कों से माध्यम से कोर्ट तक गया। तो आप आने वाले जो छात्र हैं जो एग्जामिनेशन देंगे और देश के परीक्षार्थियों को, राज्य और देश के परीक्षार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय के ऊपर और आयोग के ऊपर? मैं सबसे पहले तो एकदम पूरी तरीके से इसमें सच बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार भी हो, पावर हाथ में लो, क्योंकि यहाँ अगर पावर हाथ में नहीं है तो कुचल दिए जाओगे और कोई पूछने वाला भी नहीं। तो आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, हम तो कहेंगे कि आप जैसे भी आपसे बन पड़ता, पावर अपने हाथ में रखिए, जैसे भी बन पड़ता है, वरना इतने बुरे तरीके से कुचले जाएंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और रही बात ये कि नालंदा की धरती से हूँ, यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में भगवान बुद्ध भी आए थे, यहाँ पे आर्यभट्ट भी प्रिंसिपल रहे हैं। और जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला गया पूरे आंदोलन में, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया सबके साथ, इस पे कोई एक्शन लेने का कोई बात तक नहीं किया हाई कोर्ट, और इस तरीके का फैसला दिया। कोई एक्शन, डीएम थप्पड़ मारा, इतना लाठी चला, कोई बातचीत नहीं हुआ, इस पे कौन एक्शन लेगा? तो हम बस यही कहेंगे कि भाई पावर अपने हाथ में रखिए, पावर अपने जैसे भी होता है, पावर अपने हाथ में, कोई ये सब। और रही बात वो सत्याग्रह, गांधीवाद, सब फालतू बात है, वो सब चक्कर में मत पड़िए, पावर अपने हाथ में लीजिए, जैसे भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, आप अपने समय देने के लिए और इतना छात्रों के लिए उचित राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।